तहसीन जी बोलिए ना, ये दोहरा मापदंड है जो अभी नागर जी भी कह रहे थे और प्रदीप भंडारी जी भी कह रहे हैं कि दोहरा मापदंड है आप लोगों का, पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, अलग अलग घटनाओं को अलग अलग तरीके से देखते हैं आप, चश्मा अलग अलग हो जाता है सबका। अच्छा जी, आप अगर इंटरनेट देखते होगे, मेरे भाई नागर साहब और प्रदीप तो देखते ही है, उस पर एक मीम चलता है, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, वाह मोदी जी वाह। तो आज मैं कहूंगा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वाह नागर जी वाह, वाह प्रदीप भाई वाह। देखिए ना प्राची जी, आप साजन भाई से सिर्फ हाँ हाँ करना। 2017 में किसकी सरकार? योगी जी की। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट स्कैम, उसमें घोटाला, 20 लाख बच्चों का फ्यूचर बर्बाद। 2018 में किसकी सरकार? यूपी बोर्ड एग्जाम स्कैम, 10वीं और 12वीं की सारे मैथमेटिक्स के पेपर ऐसे बांट रहे थे जैसे कि मोदी जी और भाजपा जुमला बांटती है। उसके बाद 2021 में यूपी टीचर एलिजिबिलिटी स्कैम, 2022 में यूपी लेखपाल रिक्रूटमेंट स्कैम, 2024 में यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट स्कैम। स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। लेकिन माननीय पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या कह रहे हैं? आपके समय पे इतने लोगों को हुआ, हमारे समय पे कम। ये तो प्राची जी वही एग्जांपल हो गया ना, आपके समय पे 100 मौतें हुई, हमारे समय पे 60 मौतें हुई, इसलिए आप ज्यादा खराब। अरे आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आप नहीं होने दोगे स्कैम। आपके कहने से तो राहुल गांधी को भाई प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और दुनिया का सबसे पॉपुलर नेता है, पर जनता क्या कहती है? भ्रष्टाचारी। कोर्ट बताइए ना, कोर्ट ने कहा है प्रूवन स्कैम है? तहसीन भाई कोर्ट ने कहा है? तहसीन भाई कोर्ट ने नहीं कहा, आपके समय कोर्ट ने कहा है, कांग्रेस कार्यालय नहीं कोर्ट निर्धारित करती है, इमरजेंसी आने वाली है। अच्छा चले रुके। अच्छा तहसीन जी आप जो कह रहे हैं, अच्छा एक सेकंड प्रदीप भंडारी, अच्छा आप जो कह रहे हैं मैं उसी पर सवाल कर लेती हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ, मैं उसी पर सवाल कर लेती हूँ। तहसीन जी आपने बहुत सारे घोटाले गिनाए, एक घोटाला यूपी पीसीएस भर्ती घोटाला 2015 का है, एक यूपी जल निगम की भर्ती घोटाला है, एक शिक्षक भर्ती घोटाला है। इन पर भी तो सवाल पूछिएगा ना, इन पर भी तो कहिएगा ना कि भाई ये घोटाले थे और इसने यूपी को बर्बाद किया। 100%। लेकिन जो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने क्यों कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? ये कार्रवाई। दूसरी बात ये कार्रवाई मेरे दोस्त, ये देखो मेरे भाई, आप भूल रहे इंडिया टीवी की खबर है। तहसीन भाई आज थोड़ा सा नवंबर 5, 2019 को इंडिया टीवी की खबर हेडलाइन है, यूपी में अखिलेश यादव के करीबी यूपी पीसीएल के पूर्व एमडी गिरफ्तार हुए। तो मैं तो कह ही रहा हूं, मेरा निवेदन है अखिलेश यादव जी को, तहसीन पूनेवाला को और अपोजिशन को, अपने करीबियों को बोलो भ्रष्टाचार ना करे। ये योगी आदित्यनाथ और मोदी की सरकार है, पकड़े जाए। जल्दी से देते हैं, बोले। ठीक है, अखिलेश जी के करीबी को अरेस्ट किया, तो अभी 2017 के बाद भी अखिलेश जी के करीबी स्कैम कर रहे हैं। हाँ। तो अब ये किसके करीबी है? अरे ये किसके करीबी है? 5 स्कैम करने वाले, उन करीबियों को माननीय अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे अरेस्ट करेंगे, और उन करीबियों के जो करीब है उनको भी अरेस्ट करेंगे। अब देखिए तहसीन जी पकड़े गए आज, तहसीन भाई ने बोला अरेस्ट नहीं कर, हमने बोला इनके करीबी पकड़े गए। तहसीन पूनेवाला एक ईमानदार आदमी है, परंतु कांग्रेस, मैं चाहता हूं तहसीन जी जो कांग्रेस में भ्रष्टाचारी उनको बोलो, और साजन जी मैं आपको भी कह रहा हूं आप ईमानदार आदमी है, पर ये इनको कहिए जो करीबी है आप लोगों के भ्रष्टाचार ना करे। पकड़े जा रहे हैं लोग, योगी जी की सरकार है, मोदी जी की, सबको पकड़ेंगे हम। चले ठीक है, भ्रष्टाचार तो उनमें भी हो रहा है, जो पेपर किए जाते हैं, भर्ती परीक्षा होती है उनमें भी भ्रष्टाचार होता है। 24 पेपर आप लोग रद्द करवाते हैं 7 सालों में, तो कितनी कार्रवाई हुई, वो कैसे रोकेंगे, ये भी बड़ा प्रश्न है। खैर नागर जी आ जाइए, फिर मैं आ रही हूँ सुनील साजन जी। मलूक नागर जी, कौन है यहाँ दोहरा मापदंड कौन कर रहा है, एनडीए की सरकार मुझे या विपक्ष? देखिए मुझे प्राची जी, हमारे तहसीन पूनावाला व्यक्तिगत स्तर पे मेरे बढ़िया संबंध है, पर मैं एक बात सीधा सा पूछना चाहता हूँ, पिछड़ों की और दलितों की अगर बात करोगे तो मुझे बताओ 1952 से 2025 तक कितने एमपी पिछड़े और दलितों को टिकट दिए, कितने एमएलए पिछड़े और दलितों को टिकट दिए, स्टेट में कितने मिनिस्टर पिछड़े और दलित बनाए, देश में कितने पिछड़े और दलित मिनिस्टर बनाए? क्या कुछ ही जातियां कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री, मंत्री, सारे प्रधानमंत्री एक ही नहीं रहे? तो क्या अन्याय ये करते रहे पिछड़े और दलितों के साथ? और अपने सुनील साजन जी से एक बात पूछनी है, सिर्फ इनके पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, उस पर भगवान कृष्ण का एक फोटो है और एक राधा रानी का एक फोटो है, और आज जहां भी बात होती है राधा का नाम पहले आता है, राधे राधे, राधा कृष्ण। तो एक
भगवान यादव समाज के थे और एक राधा गुजर समाज की थी। तो क्या इन्हें यादव समाज के अलावा जाट, गुजर, पाल, सैनी, कश्यप, सुनार, लुहार, कुम्हार, पटेल, कुर्मी, क्या ये आंकड़े देंगे अपने कार्यकाल के कि हमने उन लोगों को भी पिछड़ों में इतनी हिस्सेदारी दी? सीधा दोनों से प्रश्न है। बताइए यादव जी। सुनील साजन जी बोले। जी देखिए मलूक भाई, मैं सबसे पहले तो कांग्रेस के से पहले जवाब दिलवाओ ना। कांग्रेस के से कहूंगा कांग्रेस प्राची जी पहले कांग्रेस के से प्लीज। पीडीए है। अच्छा मैं दिला रही हूँ सर, मैं दिला रही हूँ। सुनील जी को बोलने दें एक बार, उन्हीं की सरकार को बार बार घसीट कर जाते हैं। जो पीडीए में गुजर, जाट, नाई, देखिए सब लोग हैं। हाँ, सुन लीजिए, हाँ, बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात जो बाबा साहब की बात आई, मैंने तो 15-20 नाम लिए, आप तो 3 पे आके रुक गए साजन जी। मैं तो 15-20 नाम लिए। असली कोई भगवान है तो वो बाबा साहब हैं। एक बात नहीं, मैं सबको जोड़ के, सब पीडीए में हैं। आप भी पीडीए से बाहर नहीं हैं, बहुत दिनों तक इनकी पैरवी नहीं कर पाएंगे। आपको भी पीडीए का नारा बुलंद करने के लिए देर सवेर आना ही पड़ेगा। अभी डोरे डालने शुरू कर दिए आप पर। जो तहसीन भाई ने जितने भी भ्रष्टाचार गिनाए हैं, प्राची जी मैं आपके कार्यक्रम में कह करके जा रहा हूं, ये सारे भ्रष्टाचारी जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, 100 दिन नहीं बीतेंगे पकड़े सब गए जेल में आपके उसमें कुछ मंत्री, कुछ और भी बड़े नेता आपको जेल में नजर आएंगे। आप जेल में नजर आएंगे। आपको इंटरव्यू लेना होगा तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और आप इनसे उम्मीद करते हैं कि ये पकड़ेंगे। ये आज तक देश के भगोड़ों को पकड़ नहीं पाए, अपने मित्रों को पकड़ नहीं पाए, ये पकड़ेंगे। ये केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। जाते आप मीटिंग में।